क्या आपने कभी बड़े बड़े ट्रक्स को देखकर ये सोचा है कि इनके अंदर क्या माल होता होगा और ये जाते कहाँ होंगे? क्या इन मशीन्स को देखकर ये नहीं लगता कि ये किसी एलियन शिप जैसी हैं? देखने में लग सकता है कि इन मशीनों को इधर से उधर कभी किया ही नहीं जा सकता। जब मैंने ढूंढा तो मुझे पता लगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे कामों को अंजाम दिया गया जब बड़े या मैं कहूँ बहुत बड़ी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया गया। एक बहुत बड़ी भेड़ से लेकर स्पेस में उड़ने वाले उपकरणों को भी इधर से उधर किया गया। आज आप ऐसे ही कमाल के ट्रांसपोर्ट वाले कामों को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। द बिग मरीनो। गोल्डबर्न बेशक से बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन अगर कभी आप यहाँ जाएं तो ये चीज देखना बिल्कुल न भूलें। ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में बना ये शहर अपने अंदर एक बहुत बड़ी भेड़ को रखकर बैठा हुआ है। इस भेड़ का भार पूरे 100 टन का है। बिग मरीनो नाम की इस भेड़ को 1985 में शहर में ऊन की अच्छी पैदावार होने पर याददाश्त के तौर पर बनाया गया था। इस पूरे स्टैचू को रैम्बो नाम की एक भेड़ को देखकर बनाया गया, जो कि उस साल की सबसे हष्ट-पुष्ट भेड़ थी। इस स्टैचू को वहां टूरिज्म बढ़ाने के मकसद से भी बनाया गया था और इसे बनाने में पूरे 6 महीनों का समय लगा। बेइंतहा कंक्रीट इसमें भरा गया। जिन्होंने इसे बनाया था वो बस यही चाहते थे कि ये कभी खराब ना हो, लेकिन जब इसके पास एक बाईपास निकाला गया तब मजबूरन इसको यहाँ से हटाना पड़ा। जी हाँ, काफी सालों बाद इसे यहाँ से उठाया गया और उठाकर एक बड़े से ट्रक पर लाद दिया गया और पूरे आधे मील तक इसे ट्रक पर घुमाया गया और उस बाईपास के खत्म होने वाली जगह पर इसे लाकर वापस रख दिया गया। जब इसे फिर से रख दिया गया तब इसके पास एक बहुत बड़ी ऊन की दुकान खोली गई ताकि लोग यहाँ आएं और इस कमाल के स्टैचू को देखने के साथ साथ थोड़ी खरीदारी भी कर लें। टेलीस्कोप मिरर। सन 2003 में अगर आपको याद हो तो एक बात चली थी कि कैसे एरिजोना माउंट पर ग्रैहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप लगाया जाएगा, क्योंकि तब ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होने वाला था जिसकी मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बहुत बड़ी बड़ी खोजें करने वाले थे। तो देखने में आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन असल में एक टेलीस्कोप बहुत बहुत बड़ा होता है। जब इसे पहाड़ों वाले रास्ते के सहारे ट्रकों पर लाद कर चलाया गया तब इसे देखने वाला हर इंसान बुरी तरह हैरान था। इस टेलीस्कोप का सबसे मुख्य हिस्सा था ये शीशा, जो कि डायमीटर में पूरे 27 फीट चौड़ा और पूरे 18 टन वजनी था। इसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में वैज्ञानिक, इंजीनियर, पुलिस के साथ साथ बड़ी मात्रा में लेबर की जरूरत पड़ी। इसे बनाने वाली जगह से पूरे 122 मील दूर लेकर जाना था, जिसमें खड़े मोड़ और ऊंची चढ़ाई भी शामिल थी। आप शायद विश्वास न करें, पर इस नाजुक से शीशे को 29 मील लंबे पहाड़ी रास्ते पर चलाया गया। इस पूरे टेलीस्कोप का भार 55 टन का था और इस पूरे सामान को सही जगह तक पहुंचाने में 5 महीनों का समय लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शीशा बहुत नाजुक है, इसलिए इसको ट्रक पर लादने से पहले पूरे रास्ते पर एक डमी ट्रायल किया गया और पूरे 122 मील के रोड का हर इंच खंगाला गया। एक छोटी सी गलती पूरे शीशे को तोड़ सकती थी। फाइनली अब सब कुछ अपने स्थान पर पहुंच चुका था। जरा आप भी देखिए ये टेलीस्कोप कैसा लगता है। विंडमिल ब्लेड्स। अगर आपने एक पवन चक्की देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये दिखने में जितनी छोटी लगती है ये असल में उतनी ही बड़ी होती है। और आपने ये जरूर सोचा होगा कि कैसे इन बड़े बड़े ब्लेड्स को इनकी सही जगह पर लगाया जाता होगा। और जब आप इस काम को देखेंगे तो यकीन मानिए आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये काम सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें किसी तरह से बड़े बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बस एक आम ट्रक पर ब्लेड को कुछ इस तरह से बांध दिया जाता है। आमतौर पर ऐसे ब्लेड का साइज 290 फीट का होता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ब्लेड को पहाड़ी रास्तों से ऊपर तक कैसे लेकर जाया जाता होगा? बहुत सोच समझकर ट्रक के पहियों को घुमाया जाता है। कुछ साल पहले चाइना में ऐसे ही 90 ब्लेड्स को यूनान प्रोविंस में बने पहाड़ों के ऊपर पहुंचाया गया। खड़े मोड़ों पर घूमते हुए घुमाने में ड्राइवर्स को अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ी। ये काम सच में कमाल का था। लार्जेस्ट कार्गो प्लेन। वैसे तो सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट के कामों को सड़कों पर ही अंजाम दिया जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सड़कों के बस की बात नहीं है और उनको फिर हवा में ले जाया जाता है। कैसे उस विशालकाय मशीन को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाया जाता होगा? तो इसका जवाब है सबसे बड़ा कार्गो प्लेन। ऐसा सबसे पहला काम 1980 में सोवियत द्वारा किया गया था, जब उनको अपनी स्पेस शटल और एनर्जिया सुपर रॉकेट को हजारों किलोमीटर दूर लेकर जाना था। सिर्फ इस काम के लिए उन्होंने एक जहाज बनाया जिसका नाम AN-225 था, जिस पर रॉकेट और शटल को लादा गया और वहां से काजाकिस्तान भेजा गया। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहाज अपने आप में कितना बड़ा होगा। इसमें 6 इंजन लगे थे, साथ ही इसमें लैंडिंग गियर्स के भी 16 जोड़े लगाए गए थे। ये जहाज चमत्कारिक रूप से अपने अंदर 2.5 लाख किलो तक का वजन ढो सकता था।
1980 में इसे सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया और ये जहाज आज भी माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाल ही में इसने कोविड-19 से जुड़ी राहत सामग्री को रशिया से यूरोप पहुंचाया था। ट्रांसफॉर्मर। क्या आपको पता है कि एक स्पेस शटल से भारी क्या हो सकता है? जी हाँ, एक ट्रांसफॉर्मर जिसका वजन पूरे 640 टन का था। इसे एक खास तरह के ट्रांसपोर्टर ट्रक पर लादा गया। इस काम को अंजाम देने के लिए पूरे 9 महीनों की प्लानिंग की गई। 2013 में डिटकॉट पावर स्टेशन यूके से इस भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर को ब्रिस्टल पहुंचाया गया। ये पूरा ट्रांसफॉर्मर 328 फीट लंबा था। इतने भारी सामान की वजह से ट्रक सिर्फ 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही पकड़ सकता था। इस ट्रक की वजह से पूरे 15 किलोमीटर लंबा जाम वहां शहर में लग गया। जैसे ही काम पूरा हुआ तब ब्रिटेन में एक रिकॉर्ड बना। वो रिकॉर्ड था ब्रिटेन के रोड पर सबसे भारी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का। 20 सहायक गाड़ियां इस ट्रक के साथ पूरे रास्ते चलती रही। इस ट्रक के साथ टोटल इस ट्रांसफॉर्मर की लंबाई 10 बड़ी बसें से भी ज्यादा थी। अपनी सही जगह पर पहुंचने के बाद इस ट्रांसफॉर्मर को कॉटन पावर स्टेशन में रख दिया गया। चढ़ाई करते समय अलग से 2 और ट्रक्स को इसके साथ जोड़ा गया। इतने भारी भरकम सामान के साथ काम करना सच में बहुत मुश्किल काम है। पंप। बेशक इस दुनिया में न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा नाम है। इसमें कार्बन की मदद से ऊर्जा बनाई जाती है जो बहुत सस्ती होने के साथ साथ बहुत एफिशिएंट भी होती है। लेकिन एक बात यह है कि ये इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए एक 95 टन वजनी न्यूक्लियर पंप को जहाज के सहारे इधर से उधर किया गया। जापान में हुए इस काम को अंजाम देने के लिए रशिया से बहुत बड़ा प्लेन मंगवाया गया। इसकी खास बात यह थी कि अगर कहीं भी हादसा होता तो तुरंत ये जहाज इस पर पानी डालकर उसे शांत कर सकता था। 26 टायरों वाले ट्रक पर इस पंप को लादा गया जिसे रिमोट के सहारे चलाया जा रहा था। असल में 2003 में आई सुनामी के बाद जापान में कई रिएक्टर धराशायी हुए थे, जिसमें से इस रिएक्टर का पंप बच गया और उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इसे वहां से उठाकर वियतनाम भेज दिया गया। फ्यूल टैंक। आज के समय में अच्छी बात यह है कि हम किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो चाहे फिर ऑयल रिग हो, घर हो या फिर होटल ही क्यों ना हो। खैर, ये काम करना कोई आसान काम नहीं है और इसी काम में एक स्पेस शटल के फ्यूल टैंक को ट्रांसपोर्ट किया गया। 154 फीट लंबा 33 टन वजनी इस टैंक को कोस्टल मरीना डेल रे से बार्ज तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसमें पूरे 19 घंटों का समय लगा। इस फ्यूल टैंक को शहर के चौराहों से घुमाते हुए वहीं रखा गया जहां पर एंडेवर शटल रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा और भारी होगा। इसे सिर्फ 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाया जा सकता था। और दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की वीडियोस आ रही हैं, जिस पर मैं आप सभी की ही स्टोरीज एनिमेट करके उस पर डालता हूं, तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे अपनी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, मैं उसे एनिमेट करके उसी पर डालूंगा। उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप भी ऐसे ही किसी काम के बारे में जानते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं बताएं। मैं आप सभी से वहीं बातें करने वाला हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सिमरन साहू को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे कमाल का ट्रांसपोर्ट वाला काम कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।